Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So, have you ever thought that why people are losing their morality? बहुत बार हम लोग बाहर देखते हैं लोगों को, इनफैक्ट अपने आप को भी देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है लोग अपनी मोरालिटी भूलते जा रहे हैं, लोग अपने इनर कॉन्शियस को लूज करते जा रहे हैं. दे डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर हर्टिंग एनीवन, बिफोर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन अदर पर्सन's लाइफ. हैव यू एवर गिवन अ थॉट अबाउट इट दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग? नहीं, हम लोग इतना नहीं सोचते. But if I tell you that all this has been decided by, Brahma the creator at the time when he started preparing, when he started creating this whole universe. Yes. So, when it is said that everything is destined to happen, so there is no wrong in it. Everything is destined to happen the way it should happen. बट ऑफ कोर्स इसमें हम सबकी फ्री विल भी अपना अपना रोल प्ले करती है. तो हम हर गलत काम करके ऐसा नहीं सोच सकते कि क्योंकि ऐसा होना था इसीलिए ऐसा हुआ, मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि ऐसा ही लिखा था. नो, राइट? बट येस, इट इज ट्रू दैट वट एवर inhuman things happen around us happen because of a reason, right? So in my previous stories I discussed with you that how Brahma was really struggling to create this whole universe and he failed so many times, right? So now when Brahma was still not giving up, he was still trying कि अभी भी मुझे तो यूनिवर्स क्रिएट करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस होल यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू क्रिएट मैनकाइंड, so that this whole circle of life should run. तो इसके लिए अब उन्होंने फिर से शुरू किया अपना काम, राइट? फिर से उन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू किया. So I discussed with you that whatever Brahma was created, he was creating with the power of his mind, right? तो वो बनाते जा रहे हैं, एक के बाद एक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड कर रहे हैं, बट वो सब ह्यूमन बींग्स जो वो बनाना चाहते हैं वो इमॉर्टल्स ही बनते जा रहे हैं. अभी तक मॉर्टल बन ही नहीं पाया उनसे. एंड एवरी टाइम ही वॉज ट्राइंग और कुछ और क्रिएशंस बन के आती जा रही थी. जैसे इन माई लास्ट वीडियो आई डिस्कस विद यू हाउ शिवा वॉज क्रिएटेड. तो अब उन्होंने फिर से अपने माइंड की पावर से नए क्रिएशंस बनाने शुरू किए. तो इस बार जो उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या बनाया? धर्मा. तो धर्मा जब उन्होंने बनाया, धर्मा बना एक बुल की फॉर्म में, राइट? तो एक बुल की फॉर्म में धर्मा उनके सामने आया जिसकी की 4 लेग्स थी. तो उन्होंने बोला कि जब जैसे जैसे ये यूनिवर्स बढ़ता जाएगा, ये युग बीतते जाएंगे, इस बुल की एक एक लेग कम होती जाएगी. तो उन चारों लेग्स का एक नाम था. क्या नाम था उन लेग्स का? सो द फर्स्ट लेग वॉज ट्रुथ, सेकेंड लेग वॉज ऑस्टेरिटी, third leg was purity and fourth leg was compassion. तो हर एक लेग का एक सिग्निफिकेंस था. जैसे कि 4 युग हमने पहले भी डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, ये 4 युग आएंगे. तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा ने बोला बुल को यानी कि धर्मा को कि जैसे जैसे एक एक युग बीतता जाएगा तुम्हारी एक एक जो पैर है वो जाता जाएगा. एक एक पैर जाता जाएगा क्या मतलब है? यहाँ पे हर युग के साथ साथ एक एक जो 4 वर्च्यूज हैं वो ह्यूमन बीइंग में से निकलते चले जाएंगे. तो जैसे ही सतयुग खत्म हुआ वहां पर लोगों में से ट्रुथ चला गया. सबसे पहले तो लोगों ने सच बोलना बंद कर दिया. जैसे जैसे सेकेंड युग आया, त्रेता युग बीता, त्रेता युग बीतने पर लोगों के अंदर से ऑस्टेरिटी चली गई. ऑस्टेरिटी का क्या मतलब? ऑस्टेरिटी इज वी वुड से तप. उनमें से तप चला गया लोगों में से, पूजा पाठ जो भी करते थे लोग वो धीरे. तो जब द्वापर युग आया तो लोगों में से प्योरिटी चली गई, प्योरिटी चली गई. और जब कलयुग आया तो लोगों में से कंपैशन चला गया. सो इफ यू सी टुडे पीपल really lack compassion. So it was all destined to happen this way कि हर एक युग के बीतने के साथ साथ लोगों में से एक क्वालिटी, एक वर्च्यू कम होता गया. पर
आप प्लीज ऐसा ना सोचें कि ये चला गया है क्योंकि ये डेस्टाइन था. इट इज अप टू यू दैट हाउ यू आर एबल टू मेंटेन दैट क्वालिटी. सो आई वॉन्ट टू टेल माई व्यूअर्स दैट हर एक युग के साथ एक एक वर्च्यू तो हम लोगों में से जा ही रहा है, निकल ही रहा है. बिकॉज द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ आर सो नेगेटिव. देर इज so much happening around us. बट अपने अंदर वो ट्रूथ, प्योरिटी, ऑस्टेरिटी एंड कंपैशन हम मेंटेन कितना करते हैं ये हम लोगों के हाथ में है. बिकॉज मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बोला था कि ऑफ कोर्स सब कुछ डेस्टाइन है. ये सर्कल कैसे घूमेगा सारे युगों का, ये तो डेस्टाइन है. बट जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है हमारे क्रिएटर से, दैट इज़ योर फ्री विल. आप अपने माइंड की पावर से उन वर्च्यूज़ को अपने अंदर आज भी मेंटेन करके रख सकते हैं. तो ये ही हमारे कर्मा की साइकिल जो है हमें इस कलयुग की बहुत सारी प्रॉब्लम से सेफगार्ड कर सकते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड द वीडियो विद saying this, that have those virtues in your heart and never let the negativity around you affect the purity of your heart. Thank you so much. If you like my videos, please like, share and subscribe, and I'll see you again with new content, with new stories. Thank you so much, everybody.